नमस्कार मित्रों, थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नातिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज का जो विषय है वह विषय चक्र के आपकी साधना किस चक्र पर पहुंची है, इसी पर आज का यह वीडियो है। कारण है कि 4-5 श्रद्धालुओं ने, मित्रों ने फोन किया था, व्हाट्सएप कॉल किया था। एक लंदन से हैं केजे बमानिया और ऑस्ट्रेलिया से हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ ऐसे ही नाम है उनका, श्रवण वशिष्ठ। नेपाल से हैं, जामनगर से हैं किशोर पांडेया। ऐसे बहुत सारे मित्रों लोगों ने मैसेज दिया था कि गुरुजी जरा मेरा चक्र शोधन कर दीजिए कि मेरी कुंडली किस चक्र पर है। तो मैं सोचा कि सबके लिए ये वीडियो आज का बना दे रहा हूँ कि सबको लाभ मिल जाए, कि कोई भी साधक अपने से स्वतः पहचान ले कि मेरी कुंडली किस चक्र पर है, कहाँ तक किस चक्र पर कुंडलिनी पहुंच रही है। आप भली भांति अपने से स्वतः जान लें। तो चलिए मित्रों, विश्वास करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, हर नए साधक, पुराने साधक सभी चाहते हैं कि मेरी कुंडलिनी माता उठें, सक्रिय हों और मूलाधार चक्र से यात्रा करके वो सहस्त्रार तक पहुंचे। कारण है कि सहस्त्रार तक पहुंचने पर ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, ध्यान दृष्टि की प्राप्ति होती है और तभी आज्ञा चक्र सक्रिय हो पाता है। आप सभी जानते हैं कि पहला जो चक्र होता है शरीर में वो मूलाधार चक्र होता है। कहाँ होता है? तो ये पीछे की तरफ जिससे हम लोग शौच करते हैं, इसी स्थान पर मूलाधार चक्र जो है गुप्त रूप से मौजूद रहता है। जितने भी 7-8 चक्र हैं वो सभी गुप्त रूप से शरीर में मौजूद हैं। शरीर खोलने पर मेडिकल के डॉक्टर उन्हें नहीं देख सकते हैं। जो आध्यात्मिक आदमी हैं वही देखते हैं, उन्हीं की नज़र में ये दृष्टिगोचर होती है। बाकी और संसारिक आदमी अगर कोई देखना चाहे तो वो संभव नहीं है। हमारे सनातन परंपरा में ऋषि योगियों ने, साधुओं ने काफी इसकी महत्ता दी है। वेद से लेकर उपनिषद तक और सभी में योग की चर्चा की जाती है, कुंडलिनी की चर्चा की जाती है, दिव्य दृष्टि की चर्चा की जाती है। पूरा महाभारत काल इसी पर डिपेंड है, निर्भर है। महाभारत काल का जो युद्ध हुआ है वो सब इसी पर दृष्टिगोचर है। तो मित्रों, आप यह जान लीजिए कि जब कुंडलिनी आपकी उठने वाली होती हैं तो मूलाधार चक्र काफी गर्म हो जाता है। वो काफी गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण शौच के नली में किसी किसी जातक को दर्द भी होने लगता है और जंघा वगैरह का जो जगह है यहाँ पर फोड़ा फुंसी, चक्का भी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र से माता कुंडलिनी उठ रही है। ऐसा इस तरह का लक्षण मिले, दर्द वगैरह होने लगता है। बहुत सारे लोग डॉक्टर का इलाज कराते हैं, लेकिन मेरे समझ से साधक को तो नहीं कराना चाहिए। जो साधना में साधनारत है उसको नहीं कराना चाहिए। हाँ, असहाय पीड़ा हो तभी जाकर दवाई दीजिए चाहिए, नहीं तो कुंडलिनी बैठने का डर रहता है। फिर उसके बाद से स्वाधिष्ठान चक्र है। मूलाधार चक्र जो है, इस पर गणेश जी की उपस्थिति होती है, माँ पार्वती की उपस्थिति होती है। जैसे हम लोग पूजा की शुरुआत करते हैं ना, तो गणेश जी की उपासना शुरू करते हैं पहले, तो इसी तरह से चक्रों में यहाँ गणेश जी की उपासना पहले होती है। गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, वही शक्ति है, वही कुंडलिनी है। फिर जो दूसरा स्थान है वह स्वाधिष्ठान चक्र है।
जो नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के बीच जो ये मौजूद होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे लिंग जुड़ा हुआ है। तो जनेंद्रियां जिसको कहा जाता है, स्त्री चाहे पुरुष दोनों का ये जुटा होता है। तो यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है तो यह स्थान माना गया है ब्रह्मा जी का, सृजन का स्थान है, ब्रह्मा जी का ध्यान किया जाता है यहाँ। तो यहाँ जब ये जगता है तो कामेच्छा बढ़ जाती है, अर्थात वासना की शक्ति बढ़ जाती है, सेक्स की इच्छा करने, सेक्स की इच्छा शुरू हो जाती है, दूसरे प्रति विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत योनियों के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है। तो यहाँ जातक को संभलना चाहिए, अपनी साधना को बचाने चाहिए, विपरीत योनियों के प्रति आकर्षण से बचना चाहिए। अपनी शादी अगर हो गई हो, पत्नी पति हैं, तब तो संबंध स्थापित आप कर लें, वो दूसरी बात है, लेकिन ज्यादा वो भी नहीं करें। महीना में एक बार हो गया तो हो गया, वो भी बचे उससे। 2 महीना 4 महीना पर हो सो ही बढ़िया। फिर आपका मणिपुर चक्र है, जिसे नाभि चक्र कहते हैं। तो नाभि चक्र जो है, यहाँ भगवान विष्णु की उपस्थिति होती है, माता लक्ष्मी जी की उपस्थिति होती है। ये खजाना है, और ये जब चक्र जागृत होता है तो आपके दिव्य भाव जागृत होते हैं। पूजा पाठ करने का मन करता है, ध्यान करने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करने का मन करता है, धार्मिक होने लगता है आदमी। धीरे धीरे यहीं से विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि कुंडली आपकी इस जगह पर पहुंच गई है। इसके बाद से फिर स्थान है हृदय चक्र। हृदय चक्र पर माता राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का उपस्थिति है। ये प्रेम का जगह है, और जब ये चक्र जागृत होता है तो समझ लीजिए कि आप विपरीत जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। बिल्ली दिखाई पड़ेगा तब भी आपका वही प्रेम रहेगा, कुत्ता दिखाई पड़ेगा तो वही रहेगा। और ये जान लीजिए, जब आप खड़ा हुई या बिल्ली अगर ठिठक कर रुक जाए, कुत्ता ठिठक कर रुक जाए, कोई जानवर ठिठक कर रुक जाए, तो ये सबसे बड़ी पहचान है हृदय चक्र जागृत होने का। वह एक टक से देखना शुरू करते हैं, वो समझ जाते हैं कि आदमी जो है सभी जीवों के प्रति प्रेम करना शुरू कर दिया, निर्मल होना शुरू हो जाता है। कुंडली जब जागृत होती है तो हृदय निर्मल होना शुरू होता है, पवित्र होना शुरू हो जाता है, किसी के प्रति भावना कलुषित नहीं रह जाती। यह सबसे बड़ी पहचान है। और जब हृदय पवित्र होता है आदमी का, तो यहीं से विचार शुद्धि हो जाती है, और यह विचार शुद्धि विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि यहीं से आप मंत्र उपासना करते हैं, बोल करके या मौन होकर के। यहाँ महाकाली का स्थान है, माँ सरस्वती का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है यहाँ। तो विचार जब शुद्ध होते हैं तो विचार शुद्ध होने के प्रति जो है सबके कल्याण की भावना जगने लगती है, और सबके प्रति जीव कल्याण के लिए आप पूजा पाठ मंत्रोच्चारण सब करना शुरू कर देते हैं, और अच्छे बात निकलना शुरू करते हैं, अच्छे लोगों का संगत करना पसंद करते हैं, अच्छा पुस्तक, अच्छा अध्ययन और मंत्र जागरण करने का, मंत्र चैतन्य करने का भावना भी यहीं से पनपती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस दौर में कभी कड़ा होकर के किसी से ना बात करें, किसी को क्रोध होकर के कुछ ना बोलें, क्योंकि जब विचार शुद्धि होती है तो आपके विचार से, आपके मुख से जो भी प्रभाव निकलते हैं कड़ा या बुरा, वो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और अपने को भी भुगतना पड़ता है। फिर आपकी कुंडली गिरना नीचे की तरफ शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस सबसे बचना चाहिए। और विचार जब शुद्ध हो जाती है, हृदय चक्र आपका शुद्ध हो जाता है, तो तब जाके इन सारे चक्रों का प्रभाव यहाँ ये आज्ञा चक्र पर आता है, और यहीं पर आज्ञा चक्र प्रभावित होता है। फिर यह जो है ब्रह्मरंध्र यहाँ प्रभावित होता है, और सहस्त्रार्थ यहाँ प्रभावित होना शुरू होता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और विचार शुद्धि होने के बाद फिर यहाँ आज्ञा चक्र जो है फिल्टर होना शुरू होता है, 5 स्टेज होता है, तो क्रमबद्ध जो है वो साफ होना शुरू होता है। उसके जब ये प्रभावित होता है, जगना शुरू होता है, कुंडली यहाँ पहुंचती है,
तो लगता है यहाँ पर सीटी चल रही है, यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है, कपार भारी होना शुरू होता है, फट फट की आवाज शुरू करता है। जैसे ही जाप कीजिएगा तो चटकेगा ये लगता है कि चटक गया जो है, ये फट फट की आवाज आती है। इस तरह की कई गतिविधि यहाँ शुरू हो जाती है। फिर ब्रह्मरंध्र जो है, यहाँ जो है सेंसेशन शुरू हो जाता है, सहस्त्रार्थ सेंसेशन शुरू हो, लगता है कुछ चल रहा है, कुछ अजीब जो है महसूस होता है यहाँ। फिर ब्रह्मरंध्र की पंखुड़ियां खिल जाती हैं, जो आपके समभाव में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, सबके प्रति दया प्रेम, न मोह से लालच, न मोह से माया और न धन से लालच, सम स्थिति में जीवन जीना शुरू कर देता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती हैं और चक्रों पर जब चढ़ना शुरू होती हैं, तो इसी तरह से सभी चक्र जागृत हो जाते हैं और अंत में आपको ध्यान दृष्टि, दिव्य दृष्टि मिलती है और अनेकों यात्राएं आप शुरू करते हैं। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि अब कोई भेद नहीं रह गया है। कुंडलिनी कैसे उठती हैं, किस चक्र तक पहुंची हैं, आप स्वयं का अनुभव कर सकते हैं अपने विचारों से। और जब साधना कीजिएगा और जब आपकी भावना जिस तरह से प्रभावित रहेगी, आप स्वतः समझ जाइएगा कि हमारी कुंडलिनी यहाँ तक काम कर रही है, यहाँ इस चक्र तक आ रही है। मित्रों, बात मेरी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैं विदा लेता हूँ। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय हिंद।